दोस्तों नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिनके पास कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है या जो प्रॉपर्टियों को रेंट पे देते हैं, जिनका काम ही प्रॉपर्टियों को रेंट पे देना। अब बहुत सारे ऐसे ओनर हैं जिनके पास बहुत सारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, फ्लैट है या विला है, वो उसको रेंट पे देते हैं या एक रेंटल इनकम उनको मिलती है। तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उनका मोस्टली टाइम उनका प्रॉपर्टी खाली ना रहे। तो मैं ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मेरा 10 साल का अनुभव है कि किन लोगों की प्रॉपर्टी खाली रह जाती है या किन लोगों की प्रॉपर्टी फटाफट रेंट आउट हो जाती है और कौन कौन से उसके कारण हैं। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी प्रॉपर्टी जो भी है वो अगर आपने उसको इंटरनेट पे डाला हुआ है, यानी कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो फ्री लिस्टिंग प्रोवाइड कराती हैं इंटरनेट पे। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी फ्री लिस्टिंग में लिस्टेड है तो आपको वहाँ से डेफिनेटली रिस्पांस मिलता है। तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और काफ़ी दिनों से रेंट आउट नहीं हो रही है तो ये ध्यान रखें कि आप उसकी लिस्टिंग फ्री वेबसाइट पे ज़रूर करें, इससे आपको रिस्पांस मिलता है। दूसरा, जो भी उस एरिया का कंसल्टेंट है उससे ज़रूर आप संपर्क में रहें, उससे टाइम टू टाइम आप फीडबैक लेते रहें, बताते रहें कि भाई हमारी ये प्रॉपर्टी है, अब खाली हो रही है या खाली है, इसका ये किराया है, और उससे फॉलोअप करते रहें। क्योंकि लोकल कंसल्टेंट जो होता है उसके पास कंपनियां आती रहती हैं और वो आपके अगर संपर्क में है तो आप मोस्टली आपकी प्रॉपर्टी खाली कभी नहीं रहेगी। लोग करते क्या हैं, कंसल्टेंट तो हायर कर लेते हैं, कंसल्टेंट हायर करने के बाद क्या करते हैं कि जब ब्रोकरेज देने की बात आती है तो बहुत खींचातानी होती है, क्योंकि किसी को भी ब्रोकरेज देना अच्छा नहीं लगता है। अगर आपकी जगह मैं भी हूँ तो मुझे भी ब्रोकरेज देना अच्छा नहीं लगेगा। बट अल्टीमेटली होता क्या है कि जहाँ से कंसल्टेंट को पैसे मिलते हैं तो वो ये समझता है कि यार ये ओनर मेरे लिए अच्छा है, टाइम से पैसे देता है, तो इसकी प्रॉपर्टी मैं सबसे पहले रेंट आउट कराऊँ। तो अगर आपके कंसल्टेंट के साथ रिलेशन अच्छे हैं और आपका पेमेंट अच्छा है तो ये ध्यान रखिए कि मार्केट में अच्छा फीडबैक जाता है और आपकी प्रॉपर्टी कभी खाली नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने अनुभव से देखा है कि उन्होंने ब्रोकरों को परेशान किया या उनको पैसे नहीं दिए, फिर उनकी प्रॉपर्टी पे कोई आता नहीं है। कंपनियां एक्चुअली कंसल्टेंट करता क्या है कि जहाँ पे अच्छा ब्रोकरेज मिलता है कंपनी को वहाँ मोटिवेट करके वो ले जाता है। तो मैंने ये अपने 8-9 साल के टेन्योर में ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे ओनर हैं जिनकी प्रॉपर्टी खाली ही रहती है। मतलब अगर आप एक साल में 6 महीने तो उनकी प्रॉपर्टी खाली ही रहती है। उसकी वजह क्या है कि कंसल्टेंट का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप रेंटल बिजनेस में हैं और आपका एक अच्छी खासी इनकम रेंटल बिजनेस से आती है तो जो भी कंसल्टेंट हैं आपके, वो उनके साथ आपका एक बहुत फेयर रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि कंसल्टेंट का जो भी सोर्स ऑफ इनकम होता है वो इन्हीं सब चीज़ों से आता है। तो आपको समय से उसको पैसे देने चाहिए और ये बात फीडबैक की तरह मार्केट में जाती है और लोग भी आपसे जुड़ते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा ये ध्यान रखिए कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जिस लोकेशन पे है उसका रेट एक्चुअल में उस एरिया लोकेलिटी के हिसाब से होना चाहिए। बहुत सारे ओनर ऐसा करते हैं कि वो कह देते हैं साहब कि मैं तो इतने रुपए में ही प्रॉपर्टी को रेंट आउट कराऊंगा, चाहे वो प्रॉपर्टी मेरी रहे खाली रहे या न रहे, मुझे इतना ही किराया चाहिए। तो उसकी वजह से बहुत सारे ओनर की प्रॉपर्टी खाली रह जाती है, क्योंकि मार्केट उस चीज़ को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता। मतलब अगर एक कंपनी आती है और आसपास घूमती है और देखता उसी लोकेलिटी पे एक प्रॉपर्टी का किराया 100 रुपये है और दूसरी प्रॉपर्टी का किराया 200 रुपये है, तो वो 200 रुपये वाली प्रॉपर्टी क्यों लेगा अगर उसकी स्पेसिफिकेशन सेम है 100 रुपये वाली प्रॉपर्टी के आसपास ही है। तो ऐसा बहुत सारे ओनर कहते हैं कि साहब हमारी प्रॉपर्टी खाली रह जाए लेकिन हम उठाएंगे तो 200 रुपये में भी ही उठाएंगे। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है प्रॉपर्टी खाली होने की।
क्योंकि मुझे ये मानना है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 साल में 6 महीने खाली रह गई और आपने 200 में भी उठा लिया तो एवरेज वही पड़ा, 100 रुपये का ही एवरेज पड़ा। तो ये ध्यान रखें कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 साल में जितने दिन रेंट आउट रहे, भले ही वो थोड़े से कम रेट पे उठी हो, बट वो फ़ायदा हमेशा आपको करेगी। बनस्पत की वो खाली रहे। खाली प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस का भी आपको चीज़ें करानी पड़ती है, हमेशा साफ़ सफाई करानी पड़ती है। तो बंद प्रॉपर्टी में क्या होता है कि बंद प्रॉपर्टी को खुलवाना फिर दिखवाना एक लेंदी वर्क है। तो ये ध्यान रखिए कि आप जो भी आपकी लोकेलिटी वाइज रेट है उसी तरह का रेट आप एक्सपेक्ट करें रेंटल के लिए। चौथी चीज़, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं एक ब्रांड को ही किराए पे दूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कहते हैं कि साहब नहीं नहीं, मेरे को किसी इंडिविजुअल को नहीं देना है, मैंने को ब्रांड को देना है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए सर, मेरे हिसाब से टेनेंट वो सबसे अच्छा होता है जो आपको समय से किराया दे। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं और बहुत सारे ऐसे कंपनियों को मैं जानता हूँ जिन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी तो किराए पे ले ली है, बट उसका किराया तक नहीं दे पाते हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे पाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए कि किराएदार वही अच्छा है जो आपको समय से किराया दे। तो बहुत सारे लोग ब्रांड के चक्कर में भी अपनी प्रॉपर्टी खाली रख पाते हैं, चूँकि आपने इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदी है और अगर वो साल भर खाली रह गई तो आपका क्या आरओआई आएगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं साहब मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क तो पड़ता ही है, सबको पता है। किसी की भी प्रॉपर्टी अगर खाली रहती है तो उसको फ़र्क पड़ता है। बट ये अगर छोटी छोटी चीज़ों का आप अगर ध्यान रखें तो आप देखेंगे बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपके रेंटल इनकम हमेशा बनी रहेगी। और हमेशा ध्यान रखिए, कंसल्टेंट जो होता है ना वो आपकी प्रॉपर्टी का एक तरह से केयर टेकर होता है। तो अगर आपका कंसल्टेंट अच्छा है और आप उसको समय से पेमेंट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए वो हमेशा आपकी हेल्प करेगा और हमेशा आपकी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कराएगा। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि अगर कोई प्रॉपर्टी ओनर की प्रॉपर्टी खाली रहती है तो क्या क्या चीज़ें वो अपना के और अपनी रेंटल इनकम को स्मूथ रख सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसको आप रेंट आउट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट warehousewale.com पे अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल पोस्ट करें, आपको बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू सो मच।